बोलो गणेश जी महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शिव महापुराण की जय। आज मैं आपको सती का अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाना यह कथा सुनाने जा रही हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता और ऋषि गण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सहेलियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजय नामक श्रेष्ठ सखी से पूछा, रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? सती के वचन सुनकर विजय शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उनसे पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ महोत्सव में जाने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजय ने आकर चंद्रमा ने जो कहा था सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी दुखी हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। विजय को वही रोक वह शिव जी के पास आई और निमंत्रण न आने का कारण पूछी। शिव जी ने अपनी प्रिया सती को समीप बैठाकर बहुत मान पूर्वक वचन कहकर उन्हें प्रसन्न किया और पुनर्सज्जनों को मान देने वाले भगवान शंकर अपने गणों के माध्यम में शीघ्र ही सती से बोले, हे समुद्रे, तुम किस कारण इतनी चिंता सी होकर इस समय सभा में आई हो? इसका कारण बतलाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार सती जी से पूछा, तब सती शीघ्र ही हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई शिव जी से बोली, मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता और ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता? आप इसका कारण मुझे शीघ्र ही बतलाइए। आप मेरी प्रार्थना से सब काम छोड़कर मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाएं। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विशेष दुखी होते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं, चाहे वह इंद्र की क्यों ना हो। दूसरों के घर जाकर छोटा बन जाता है। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों में वृंद होने पर भी मनुष्य इतना दुखी नहीं होता जितना अपने संबंधियों के साथ अपेक्षा से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रोध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभु, आप तो वही सर्वेश्वर हैं जिनसे कि यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए दुरात्मा देवताओं और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे महेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देख स्वर्ग शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नाम मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा, तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी ने 60,000 रुद्र गणों को उनके साथ किया। वह खुशी करते हुए सती के साथ चले। उनके मुखों से निकले हुए आनंद शब्दों से तीनों लोक व्यापात हो गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सती महादेवी की जय।